हरे कृष्ण। आज की इस भागवतम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। ज्यों विष्णुपाद परमहंस पारिवारिकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद कृष्ण के पास मूर्ति भय चरणारविंदेसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जाय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसा कि मुझसे अपेक्षा की गई है कि आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अध्याय 24 के श्लोक 43 से आगे की चर्चा करेंगे। इस अध्याय में कुल 47 श्लोक हैं। देखते हैं हम लोग आज कहाँ तक चर्चा कर पाएंगे। इस अध्याय का नाम है कर्दम मुनि का वैराग्य। इसके पहले की भागवत कक्षा में आपने देवाहुति का शोक और उसके पहले कर्दम मुनि तथा देवाहुति के परिणय के बारे में अलग अलग भागवतम के व्याख्याताओं से सुना है। तो आज हम श्लोक 43 से आगे चर्चा करेंगे। मनो ब्रह्माणि युज्जानो यत् तत् सत् असत परम गुणावभावेश विगुण एक भक्त्यानुभाविते। शब्दार्थ: मनः मन, ब्रह्माणि परम ब्रह्म में, युज्जानः स्थिर करते हुए, यत जो, तत् उस, सत असतः कार्य तथा कारण, परम अतीत या परे, गुण अभावा से तीनों गुणों को प्रकट करने वाला, विगुणे भौतिक गुणों से परे, एक भक्त्या एकांत भक्ति से,
अनुभावित देखा जाता है। शब्दार्थ तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। उन्होंने अपना मन परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में स्थिर कर दिया, जो कार्य कारण से परे हैं, जो तीनों गुणों को प्रकट करने वाले हैं, किंतु उन तीनों गुणों से अतीत हैं, और जो केवल अटूट भक्ति योग के द्वारा देखे जा सकते हैं। तात्पर्य, जहाँ भी भक्ति होगी वहाँ भक्त, भक्ति तथा भगवान तीनों बातें अनिवार्यतः होंगी। भक्त, भक्ति एवं भगवान, इन तीनों के बिना भक्ति शब्द निरर्थक है। कर्दम मुनि ने अपने मन को परम ब्रह्म में स्थिर करके भक्ति के द्वारा आत्मदर्शन किया। यह इस बात का सूचक है कि उन्होंने अपने मन को भगवान के साकार रूप पर केंद्रित किया, क्योंकि भक्ति तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि मनुष्य को परम सत्य के स्वरूप का बोध न हो। गुणावभासे वे तीनों गुणों से परे हैं, किंतु ये तीनों गुण उन्हीं के कारण प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में, यद्यपि भौतिक शक्ति भगवान से ही समुद्भूत है, किंतु वे हमारी तरह उन गुणों से प्रभावित नहीं होते। हम तो बद्ध जीव हैं, किंतु उन पर प्रभाव नहीं पड़ता। यद्यपि यह भौतिक प्रकृति उन्हीं से उद्भूत है, वे सर्वोपरि व्यक्तित्व हैं और माया से कभी प्रभावित नहीं होते, किंतु हम क्षुद्र आत्माएं माया के अधीन हैं। यदि बद्ध जीव भगवान के निरंतर संपर्क में रहे तो वह माया की छूत से मुक्त हो सकता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। सगुणान सम्मतित्यातान। कृष्ण भक्ति में नियत व्यक्ति तुरंत ही तीनों गुणों के प्रभाव से छूट जाता है, अर्थात यदि बद्ध जीव भक्ति में प्रवृत्त होता है तो वह भगवान की ही तरह मुक्त हो जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो भी भक्त अभी तक श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद को सुनते आ रहे हैं, तो और विशेषतः जो गृहस्थ लोग हैं, आप ये देख सकते हैं कि तृतीय स्कंद गृहस्थ लोगों के लिए एक किस्म से मैनुअल है। इसमें आप अगर ध्यानपूर्वक पढ़ें, हमारे वैदिक परंपरा में शादी करने के लिए क्या क्या चीज़ें देखी जाती थी, क्या क्या चीज़ें पति और पत्नी बनने के लिए उचित मानी जाती थी, क्या चीज़ें अनुचित मानी जाती थी, गृहस्थाश्रम कैसे जीना चाहिए, पति पत्नी के बीच संबंध कैसे होने चाहिए, पति को क्या करना चाहिए एक आदर्श जीवन, गृहस्थ जीवन जीने के लिए, पत्नी को क्या करना चाहिए, पिता और पुत्र के संबंध या संतान और पिता के बीच में कैसे संबंध होना चाहिए, बच्चों को कैसे पालना चाहिए या कैसे उनको संस्कार देने चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें इस स्कंद के अंदर आती हैं। आप अगर ध्यान से देखें, इसके पहले के जो चैप्टर हैं, कदर्म मुनि तथा देवहूति के परिणय में आपको पूरा विस्तार से मिलेगा कि देवहूति के जो पिता थे, उन्होंने एक अपनी पुत्री के लिए पति ढूंढने के लिए क्या क्या किया, और वो उसके होने वाले
भावी पति में क्या क्या गुण देख रहे थे। साथ ही देवहूति जो अपने पति की तन मन से सेवा कर रही थी, वो अपने पति से क्या अपेक्षा कर रही थी। और गृहस्थ होने के बाद भी पति और पत्नी को कैसे संयम से अपना जीवन जीना चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें विस्तार से बताई गई हैं। तो ये तो गृहस्थों लोगों के लिए एक मस्ट रीड तो है ही है पूरा ही भागवतम। उसके अंदर भी हम लोग गृहस्थ जीवन में कई एक बार संशय करने लगते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और स्पेशली आज के जीवन में जबकि हमारे ऊपर चारों तरफ से बम्बार्डमेंट होता है, चाहे वो मीडिया के थ्रू हो या अगल बगल के लोगों के रहन सहन के थ्रू हो या आपके अपने जीवन को देखने का नज़रिया ऐसा हो, तो हम चारों तरफ से ऐसे घिरे रहते हैं। कभी कभी लगता है कि जो हम कर रहे हैं क्या गृहस्थ जीवन ऐसे ही जीना चाहिए। तो अगर आपको हमारे वैदिक शास्त्रों और प्रमाणों पर विश्वास है तो ये एक बहुत ही प्रामाणिक ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। इसकी आप एक एक लाइन और प्रभुपाद ने जो तात्पर्य में उसकी बहुत अच्छे से चर्चा की हुई है। तो अगर आप कम से कम एक रूटीन बना लें कि हमें 2 महीने में 6 महीने में, क्योंकि हम लोग कलयुग में इतने मंदबुद्धि हो चुके होते हैं कि जैसे आप लोग अपने मोबाइल चार्ज कराते हैं तो बैटरी ख़त्म हो जाती है तो चार्ज करना पड़ता है, ऐसे ही हमें भी इस भौतिक जगत में आज के वातावरण में समय समय पर अपने आप को चार्ज करना पड़ता है, अपने आप को क्लीन करना पड़ता है, जिससे कि हम जिस भी आश्रम में हैं, चाहे हम गृहस्थ आश्रम में हैं, तो हमें कैसे जीवन जीना है उसका बार बार हमें इस मैनुअल से अपने आप को शुद्धिकरण करना पड़ता है। इसके बाद हम लोग अगले श्लोक पे जाएंगे। निरहंकातिर्निमर्मश्च निर्द्वंद समुद्र स्वदक प्रत्यक प्रशांत धीर धीर प्रशांतोर्मिरिवो दधि। इस प्रकार वे अहंकार से रहित और भौतिक ममता से मुक्त हो गए, अविचलित समदर्शी तथा अद्वैत भाव से वे अपने को भी देख सके, आत्मदर्शी। वे अंतर्मुखी हो गए और उसी तरह परम शांत बन गए जिस प्रकार लहरों से अविचलित समुद्र। तात्पर्य: जब किसी का मन पूरी तरह कृष्ण भक्ति में रम जाता है और वह पूर्णतया भगवान की भक्ति में लगा रहता है तो वह लहरों से अविचलित समुद्र के समान होता है। भगवद गीता में भी यही उदाहरण दिया गया है। मनुष्य को समुद्र की भांति बनना चाहिए। समुद्र में लाखों नदियां आ मिलती हैं, हजारों टन जल भाप बनकर बादल बनता है और फिर समुद्र में अविचलित रहता है। प्रकृति अपना काम करती रहे, किंतु यदि कोई भगवान के चरण कमलों में की भक्ति में स्थिर हो चुका है तो वह विचलित नहीं होता। वह तो अंतर्मुखी हो जाता है। वह बाह्य प्रकृति को नहीं देखता, वह अपनी सत्ता की आत्म प्रकृति को देखता है। वह शांत भाव से भगवान की सेवा में लगा रहता है। इस प्रकार वह आत्मदर्शन कर लेता है। ऐसा परम भक्त कभी अन्यों से उलझता नहीं, क्योंकि वह सबों में आत्मज्ञान के आसन पद से देखता है। वह अपने को तथा अन्यों को वास्तविक रूप में देखता है। देखिए, जैसा मैं कह रहा था आपको, गृहस्थों के लिए ये कितना बढ़िया मैनुअल है, या हर लाइन के अंदर ये कितनी बड़ी बड़ी अच्छी सीख दी हुई है। और स्पेशली ये वाला जब भी मैं पढ़ता हूँ मेरे को बॉम्बे की याद आती है। मैंने 2005 में मैं बॉम्बे में था, तो मैं
बॉम्बे में आए हुए मुझे कुछ ही समय हुआ था, मतलब मैं आना जाना लगा रहता था। बॉम्बे में परमानेंटली मैं रहने के लिए 2005 से आया। तो उस वर्ष मॉनसून में इतनी ज़्यादा बारिश हुई, तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, मैं आराम कर रहा था तो मेरी पत्नी ने कहा, मैं काम से आया था तो थका हुआ था, दिन की बात है, वो खिड़की से देख रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश कि पूछिए मत। तो उन्होंने मेरे से कहा, अरे देखो ऐसा लग रहा है कि पूरा जो है समुद्र आसमान से पूरा नीचे आ रहा है। तो मुझे लगा, क्योंकि मैंने तो बॉम्बे की बरसात पहले देखी हुई थी, तो मेरी पत्नी की वो बॉम्बे की पहली बरसात थी, तो मुझे लगा कि ये पहली बार देख रही हैं, इतनी ज़्यादा बरसात होते हुए शायद अचंभित हो रही हूँ। लेकिन शायद मैंने वो मिस किया, मैं देख नहीं पाया, क्योंकि उसके बाद जो मुंबई शहर पूरा पानी में डूबा है 2005 में। आपको अगर याद हो, जिन्होंने वो न्यूज़ फॉलो की हो, हज़ारों हज़ारों लोग उस बारिश में फंस गए थे। आप सोच सकते हैं कितना पानी आसमान में है इस वक्त भी, जो बादलों के रूप में है, आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते। उतना पानी वहाँ समुद्र से निकलता है, रोज़ धूप पड़ती है, इवापोरेशन होता है, हज़ारों नदियाँ समुद्र में मिल रही हैं, लेकिन समुद्र कभी भी विचलित नहीं होता है। समुद्र जैसा है वैसा ही रहता है और उसी तरह गंभीर रहता है। अगर आप देखें, जो हमें इतने सुंदर अर्थ और तात्पर्य हमारे श्रील प्रभुपाद देते हैं भागवतम के श्लोकों का, उनके जीवन को देख लीजिए। क्या उनके जीवन में ऐसे चीज़ें नहीं आई? बहुत हलचल आई, लेकिन बचपन से लेकर के उनके अंत समय तक वो कृष्ण भावनामृत में एकदम तटस्थ थे, एकदम उसमें केंद्रित थे। प्रभुपाद की जीवनी के बारे में उनके जो शिष्यों ने अलग अलग जगह लिखा है, तो मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ। प्रभुपाद कहीं जा रहे थे एरोप्लेन से, तो उनके साथ में उनके सेक्रेटरी भी थे। तो एयर टर्बुलेंस होती है, जो भी लोग एयर से ट्रैवल करते हैं वो जान सकते हैं टर्बुलेंस क्या होती है। तो छोटी मोटी टर्बुलेंस हम लोग भी एनकाउंटर करते हैं, लेकिन बताया जाता है कि ये टर्बुलेंस इतनी ख़तरनाक थी कि इसमें जो ओवरहेड लगेज का कंपार्टमेंट होता है वो खुल गए। तो समझ सकते हैं कि आप जहाज़ कितना रोल कर रहा होगा, और नीचे गिरने लगा। और जो है पायलट लोग नॉर्मली अनाउंस करते हैं कि हम लोग टर्बुलेंस से जा रहे हैं, आप सीट की पेटी बांधे रखिए और आगे पीछे मत चलिए, जो भी है। और ये सेक्रेटरी जो प्रभुपाद के साथ जा रहे थे उन्होंने भी देखा कि सारे लोग बड़े चिंतित हैं, कोई चिल्ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सबके चेहरे पे लग रहा था कि अभी जो है कहीं जहाज़ क्रैश ना हो जाए। लेकिन वो बताते हैं, वो लिखते हैं बाद में कि उन्होंने प्रभुपाद को देखा, प्रभुपाद का हाथ बीड़ बैग के अंदर था और वो अपने शांत मन से भगवान का नाम जप रहे थे। और उसके बाद प्लेन ने लैंड कर दिया। तो नॉर्मली हमारे या कोई भी व्यक्ति होगा तो बाहर आके बड़ी एक साई ऑफ रिलीफ मिले, बहुत एकदम शांति सी मिलेगी और कहेंगे भगवान बच गए। और उसके बाद हम घंटों जो है समय निकालेंगे उसमें कि अरे कैसा हो गया था, देखा वो सामान गिर गया था, उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ वैसा हुआ, बहुत हम समय उसमें व्यतीत कर सकते हैं। तो प्रभुपाद के सेक्रेटरी वो लिखते हैं कि वो प्रभुपाद ने जब टर्बुलेंस हुआ तब भी कुछ नहीं कहा, वो अपने चैंटिंग में बिजी थे। नीचे आ गए तो नीचे उतरने के बाद भी प्रभुपाद का जो पहला सवाल था अपने सेक्रेटरी से कि भैया यहाँ एयरपोर्ट से मंदिर कितनी दूर है, ये उनका पहला सवाल था। ना उनको उस टर्बुलेंस से मतलब था, ना उसके सेफ़ लैंडिंग से मतलब था। उनका ध्यान सिर्फ कृष्ण में केंद्रित था और वो कृष्ण के दर्शन करना चाहते थे। तो हमारे जो परम आचार्य हैं, प्रभुपाद हैं, उनके जीवन से भी हमें ये शिक्षा मिलती है कि उनका जीवन भी बिल्कुल समुद्र की तरह गंभीर था। एक चेतना उनकी एक सेकंड के लिए भी कभी इधर से उधर नहीं जाती थी, हमेशा कृष्ण में ही रत रहती थी। और एक प्रभुपाद जब प्रीचिंग के लिए इधर उधर जाते थे, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है और मेरे को बहुत जगह पर मैं इसका उदाहरण देता भी हूँ। तो और प्रभुपाद बहुत सारे रिपोर्टर का इंटरव्यू भी देते थे। तो एक बार एक इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि प्रभुपाद आप में और एक सामान्य व्यक्ति में क्या अंतर है? तो प्रभुपाद जो कि
कृष्ण भावना में इतने केंद्रित थे, उन्होंने कहा कि देखो, अगर मुझे आप एक कमरे में बहुत सारी नेकेड औरतों के साथ भी छोड़ दोगे तो मेरे को मेरी चेतना में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जहाँ और सामान्यतः व्यक्तियों को आप देखेंगे, कहीं अगर आप उनके सामने इस किस्म की स्थिति आ जाएगी तो उनका तुरंत ही चेतना मलिन हो जाएगी और वो अपने रास्ते से भटक जाएंगे। ये प्रभुपाद ने खुद एग्जाम्पल दिया है जो मैंने आपको बताया अभी। तो इस प्रकार से प्रभुपाद हमेशा हर तरफ से कोई भी चीज़ देखते थे तो वहाँ उन्हें कृष्ण नहीं दिखाई देते थे, और उसी तरीके से वो अपने शिष्यों को प्रीचिंग करते थे। एक बार का और वाक़या है, उस समय जगह जगह इस्कॉन फैल रहा था, प्रचार हो रहा था अच्छा। तो प्रभुपाद का नॉर्मली ये इंस्ट्रक्शन था सभी जगह कि जहाँ पर भी नया मंदिर बने तो वहाँ आप जहाँ तक हो सके पेड़ पौधों को ना काटें। आपने अगर ध्यान दिया हो तो इवन वृंदावन के कृष्ण बलराम टेम्पल में भी एक बहुत बड़ा पेड़ है। तो मंदिर का डिज़ाइन ही इस तरह से किया जाता था प्रॉपर्टी में कि पेड़ों को हानि ना पहुँचे। तो एक नई प्रॉपर्टी ली गई थी, एक्वायर करी थी डिवोटीज़ ने, तो वो प्रभुपाद को सैर करवा रहे थे उसकी। तो वहाँ पर एक वृक्ष था जिसकी एक शाखा जो है उस प्रॉपर्टी के एक विंडो के अंदर बड़े नज़दीक से निकल रही थी। तो प्रभुपाद ने वो मौका भी नहीं छोड़ा। प्रभुपाद ने कहा, देखो ये वृक्ष जो है अभी यही इस प्रॉपर्टी का पहले मालिक था और उसका इस प्रॉपर्टी से इतना लगाव है कि वो अभी यहाँ वृक्ष बन के पैदा हुआ है, और अभी भी देखो उसकी डाली जो है खिड़की से उस प्रॉपर्टी के अंदर जाने की कोशिश कर रही है। तो प्रभुपाद चाहे एक कोई नई प्रॉपर्टी एक्वायर की थी, या वो एरोप्लेन से जा रहे थे, या किसी रिपोर्टर को अपना इंटरव्यू दे रहे थे, उनको कृष्ण और कृष्ण के नाम के प्रचार करने के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था। तो उनकी जो हम कंपैरिजन कर सकते हैं समुद्र से कर सकते हैं कि कुछ भी हो, चाहे एवापोरेशन हो और लाखों करोड़ों टन पानी एवापोरेट हो जाए, या हज़ारों नदियाँ आकर के, सैकड़ों नदियाँ आकर के हज़ारों लाखों टन पानी उसमें मिला दें, लेकिन समुद्र की गंभीरता पे उन चीज़ों से कोई असर नहीं पड़ता है। अभी दिसंबर का महीना आने वाला है। दिसंबर के महीने को हमारे इस्कॉन में मैराथन मंथ कहते हैं, जिसमें हम प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण करते हैं। और कभी कभी पुस्तक वितरण करते हुए कई एक लोग तो भगवान के प्रति जानकारी जानना चाहते हैं, तो वो लोग आकर के आपसे कुछ वैलिड सवाल करते हैं। लेकिन कई एक बार ऐसे भी लोग रहते हैं जिनका किसी कारण से इस्कॉन से या हमारे सनातन धर्म से किसी तरह की थोड़ी सी दुविधा है, या समझिए वो हमारे इन सिद्धांतों से थोड़ा विपरीत विचार रखते हैं। तो वो आकर के आपको सरकास्टिकली भी कभी कभी सवाल पूछ लेते हैं, क्योंकि जब हम बोलते हैं ना कि भगवान ने ऐसा कहा, भगवान ने भगवत गीता में ऐसा कहा, तो आके पूछ लेते हैं। मेरे साथ खुद ये हुआ था बॉम्बे में, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। तो या दूसरे धर्म के लोग हैं जो आपके विचारों से सहमत नहीं, तो आके आपने भगवान को देखा है क्या, या आपने भगवान से बात की है क्या। तो जब इस किस्म के सवाल पूछे जाते हैं तो उनके उत्तर भी हमें इन्हीं जो प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य लिखे हैं या अर्थ लिखे हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। इसलिए ये हमें आवश्यक बन जाता है कि हम इनका बहुत गंभीरता से अध्ययन करें। तो जो मुझे उस समय की याद आ रही, मुझे तो इतना ज्ञान नहीं था उस समय, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर भगवान के भक्त हैं तो आपको भगवान से मिलना ही ज़रूरी है फिज़िकली। देखिए महाभारत के समय में दुर्योधन के सामने भगवान एकदम साक्षात थे, फिर भी दुर्योधन उनको नहीं पहचान पाया। तो क्या भगवान का आपके समक्ष होना साक्षात रूप में ज़रूरी है, या हमें भगवान के जो शब्द हैं आचार्यों के थ्रू जो मिले हैं
उसके द्वारा हम भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं, ये ज़रूरी है। अभी ये जो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत में कर्दम मुनि का वैराग्य, इसमें भी अगर आप देखें तो यही शिक्षा मिलती है। अभी कर्दम मुनि कौन है? देवाहुति से उनके घर में पहले 9 कन्याएं हुई, उनके बाद साक्षात भगवान ने कपिल देव के रूप में उनके घर में जन्म लिया। कर्दम मुनि जिंदगी भर क्या कर रहे हैं? परम सत्य की खोज कर रहे हैं, भगवान पे मेडिटेट कर रहे हैं, भगवान को पाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान उनके घर में आए हैं और उनको पता है, उनको बताया भी गया है कि भगवान जो है आपके घर में देवाहुति के गर्भ से जन्म लेने वाले हैं, उनको सब पता था। अपनी पत्नी और भगवान को घर पे छोड़ के फिर भी चले गए, संन्यास ले लिया, संन्यास आश्रम, अपने गृहस्थ आश्रम के बाद संन्यास आश्रम में चले गए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें मेडिटेट करने वाली चीज़ें हैं। हमें अभी आप सोचिए, आपके घर में भगवान है, आप भगवान को ढूंढने के लिए संन्यास लेके बाहर घूम रहे हैं। तो ये एक साधारण तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत दुर्लभ चीज़ है समझने के लिए भी कि ऐसा क्यों। जिनकी खोज में आप लगे हुए हैं वो आपके घर में हैं और आप बाहर ढूंढ रहे हैं। तो जब तक हम यहाँ इन चीज़ों को आचार्यों की नज़रों से और शास्त्रों की नज़रों से नहीं समझेंगे और पढ़ेंगे तो ये थोड़ा संकोच आपको दे सकती हैं। इसके बाद हम अगले 45वें श्लोक पे चलेंगे। वासुदेवे भगवती सर्वज्ञे प्रत्यगात्मने परेण भक्तिव भावेन लब्धात्मा मुक्त बंधना। शब्दार्थ: इस प्रकार वे बद्ध जीवन से मुक्त हो गए और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर स्थित सर्वज्ञ परमात्मा श्री भगवान वासुदेव की दिव्य लीला में तल्लीन हो गए। जब कोई भगवान की दिव्य भक्ति में लग जाता है तो वह जान लेता है कि वह परमेश्वर वासुदेव का निरंतर दास है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ यह नहीं है कि परमात्मा तथा व्यष्टि आत्मा दोनों ही आत्माएं होने के कारण वे सभी प्रकार से समान हैं। व्यष्टि आत्मा के बद्ध होने की संभावना रहती है, किंतु परम आत्मा कभी बद्ध नहीं होता। जब बद्ध आत्मा को यह बोध हो जाता है कि वह परम आत्मा के अधीन है तो उसकी यह स्थिति लब्धात्मा, आत्म साक्षात्कार अथवा मुक्त बंधन अर्थात भौतिक कलमश से मुक्ति कहलाती है। भौतिक कलमश तब तक बनाता है जब तक वह अपने को परमेश्वर के समान मानता रहता है। यह अवस्था माया का अंतिम जाल है। माया सदैव बद्ध जीव को प्रभावित करती रहती है। यदि पर्याप्त चिंतन तथा मनन के बाद भी कोई अपने को परमेश्वर से अभिन्न मानता है तो यही समझना चाहिए कि वह माया के जाल में है। परेण शब्द अत्यंत सार्थक है। पर का अर्थ है दिव्य, भौतिक कलमश से अप्रभावित। अपने को भगवान का नित्य दास समझना पराभक्ति कहलाती है। यदि मनुष्य को भौतिक वस्तुओं से लगाव रहता है और वह किसी लाभवश भक्ति करता है तो यह विद्वा भक्ति या कलमश युक्त भक्ति कहलाती है। पराभक्ति के निष्पादन से ही वास्तव में मुक्त हुआ जा सकता है। यहाँ पर अन्य शब्द सर्वज्ञ का उल्लेख हुआ है। प्रत्येक हृदय में स्थित परमात्मा सब कुछ जानता है। मुझे शरीर परिवर्तन के कारण विगत कर्मों का विस्मरण हो सकता है, किंतु परमेश्वर परमात्मा के रूप में मेरे भीतर स्थित हैं, अतः वह सब कुछ जानता है। फलतः मुझे पूर्व कर्मों का फल मिलता है। मैं भूल सकता हूँ, किंतु भगवान मेरे पूर्व जन्म के सुकर्मों तथा दुष्कर्मों के अनुसार मुझे सुख एवं दुख प्रदान करते हैं। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि
चूँकि उसे गत जीवन के कर्मों का स्मरण नहीं है, अतः वह बंधन से मुक्त हो गया। बंधन तो होंगे ही, किंतु किस प्रकार के होंगे इसका निर्णय परमात्मा के द्वारा होगा, जो उनका साक्षी है। बहुत बार हम लोगों को ये संशय होता है कि अरे मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा लोगों की हेल्प करी, मैं इतना पूजा पाठ भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इतना अन्याय क्या हो रहा है, भगवान ने आंखें बंद कर ली हैं क्या, भगवान मेरी तरफ देख नहीं रहे हैं क्या। तो ये सब चीज़ें इसमें देखिए कितनी सुंदर तरीके से बताई गई हैं। हम इन चीज़ों को, हमें अभी 10 दिन पहले की याद नहीं रहती, 1 महीना पहले किया हुआ तो उसकी याद नहीं रहती, अनलेस कि उसमें हमारा कोई बहुत बड़ा स्वार्थ छुपा हो तो याद रह सकती है, वरना याद नहीं रहती है। ये कलयुग का एक ये भी गुण है कि हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी, और स्पेशली किसी ने आपके साथ अच्छा किया हो तो उसको तो और भी जल्दी भूल जाते हैं। तो इसमें ये बहुत क्लियरली बताया गया है कि हमें चीज़ों का ध्यान नहीं रहता, लेकिन भगवान जन्मों जन्मों से आपके हर कर्म दुष्कर्म हर चीज़ के वो साक्षी हैं, और उसी के अनुसार आपको फल देते हैं। तो कभी भी आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए, या जैसे भगवान के साथ कभी किसी के साथ अगर कुछ गलत हो जाता है तो जो हे भगवान मेरे साथ ही क्यों, लेकिन जब कभी अच्छा होता है उस समय पे तो चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलता है आदमी कि भगवान मेरे साथ, मेरा लॉटरी लग गया, मेरे साथ ही क्यों, या मेरे को इतना बड़ा घर मिल गया, मेरे को ही क्यों मिला, इतने लोग रोड पे सो रहे हैं उनको क्यों नहीं मिला। उस समय हम लोग नहीं चिल्लाते हैं, लेकिन अगर गलत हो गया तो उसी समय भगवान के ऊपर दोषारोपण हम करना शुरू कर देते हैं। अगले श्लोक पे जाएंगे, 46वां श्लोक। आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तमवस्थितम् अपश्यन्त सर्वभूतानि भगवत्यपि च आत्मना मनि। माफ़ करिएगा, अब चूँकि हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है आज के ज़माने में कि ना हम हिंदी अच्छे से ज्ञान कर पाते हैं, ना हम लोग अंग्रेजी का उतना ज्ञान कर पाते हैं, और तो संस्कृत तो आप छोड़ ही दीजिए, मतलब बचपन में आप 6, 7, 8 तक पढ़ा, तो थोड़ा उच्चारण में और बोलने में ऊपर नीचे हो सकता है, उसके लिए आप मुझे माफ़ करेंगे। उसकी तात्पर्य और जो अर्थ लिखा है वो प्रभुपाद ने लिखा है, उससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। शब्दार्थ। उन्हें दिखाई पड़ने लगा कि सबों के हृदय में श्री भगवान स्थित हैं और प्रत्येक जीव उनमें स्थित है, क्योंकि वे प्रत्येक के परमात्मा हैं। तात्पर्य। प्रत्येक प्राणी श्री भगवान में स्थित है, इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि प्रत्येक प्राणी भी भगवान है। भगवद गीता में भी इसकी व्याख्या की गई है। परमेश्वर पर सभी वस्तुएं आश्रित हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर सर्वत्र हैं। इस रहस्य को महान भक्त ही समझ सकते हैं। इसको अचिंत्य वेदावेद भी हम लोग कहते हैं। भक्त भी 3 प्रकार के होते हैं, नवदीक्षित भक्त, मध्यम कोटि भक्त तथा महान भक्त। नवदीक्षित भक्त भक्ति विज्ञान की युक्तियों को नहीं समझता, वह केवल मंदिर जाकर श्री विग्रह की सेवा करता है। मध्यम कोटि का भक्त यह समझता है कि ईश्वर कौन है, भक्त कौन है, अभक्त कौन है, कौन निर्दोष है, वह इन सब के साथ भिन्न प्रकार से आचरण करता है। किंतु जो व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा का दर्शन पाता है और जानता है कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की दिव्य शक्ति पर आश्रित हैं, वह उच्चतम भक्ति पद को प्राप्त होता है। अभी आपने भी अपने जीवन में देखा होगा, या जब हम लोग इस्कॉन के लोग बैठ के कभी चर्चा करते हैं तो ये शब्द आपने बहुत अगर आपने नहीं भी बोला हो सुना ज़रूर होगा कि अरे वो तो कर्मी है, अरे वो तो अभक्त है। ये प्रभुपाद यहाँ पर क्लियरली बता रहे हैं तात्पर्य में। अल्टीमेटली चाहे कोई इस्कॉन में जुड़ा हो न जुड़ा हो, हमारा जो सिद्धांत क्या है, चाहे कोई भी है, चाहे वो किसी दूसरे धर्म का भी हो, अल्टीमेटली उसके हृदय में भी परमात्मा है, उसके हृदय में भी भगवान है। तो नॉर्मली हमें ये, हालांकि वो स्थिति एक उच्च स्थिति है, उसको इमिटेट तो नहीं कर सकते, लेकिन
चूँकि हम उस रास्ते पे चल रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहें। प्रभुपाद कहते थे ना कि फेक इट टिल यू मेक इट। सो कम से कम भले ही आपको लगे भी वो कर्मी है, तो हमें कहने की ज़रूरत नहीं कि वो कर्मी है या भक्त है। तो ये उच्चतम स्थिति है जो किसी में भी दोष नहीं देखता है और हर एक में परमात्मा देखता है। इसके बाद इस अध्याय के अंतिम श्लोक 47वें श्लोक पे, इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवत भक्ति युक्तेन प्राप्ता भगवती गति। शब्दार्थ, वे समस्त द्वेष तथा इच्छा से रहित अकल्मष भक्ति करने के कारण समदर्शी होने से अंत में भगवान के धाम को प्राप्त हुए। तात्पर्य, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, केवल भगवत भक्ति से ही भगवान की दिव्य प्रकृति को समझा जा सकता है और उन्हें समझ लेने पर भगवान के धाम में प्रवेश किया जा सकता है। भगवान के धाम में प्रवेश करने की प्रक्रिया त्रिपाद भूति गति अथवा भगवान के परम धाम को जाना है। जिस मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य सिद्ध हो जाता है, कर्दम मुनि ने अपने पूर्ण भक्ति ज्ञान से तथा सेवा से परम लक्ष्य को प्राप्त किया, जो भगवती गति कहलाती है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत कर्दम मुनि का वैराग्य नामक 24वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे बहुत सारी गलतियां भी हुई होंगी, उच्चारण में भी, बोलने में भी, बताने में भी। उन सब चीज़ों को क्षमा करते हुए आप लोगों से अनुरोध है, और स्पेशली गृहस्थ लोगों से अनुरोध है कि इस कैंटो का आप ज़रूर अध्ययन करिए। इसमें ये एक गृहस्थ लोगों के लिए मैनुअल है। कर्दम मुनि के वैराग्य को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, भगवान उनके घर में थे फिर भी चले गए। बहुत मेडिटेट करने वाली बात है और जानने वाली बात है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।